बीजेपी है वहाँ पेपर लीक हो रहे हैं। आपने कभी सुना है कि साउथ में पेपर लीक? कभी मैंने तो नहीं सुना, इतना बड़ा हो गया। लेकिन यहाँ जहाँ उत्तर मध्य भारत में बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पेपर लीक हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में जब से योगी आदित्यनाथ महाराज मुख्यमंत्री बने हैं तब से वहाँ 30 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। जो वर्तमान में इनकी भर्तियां चल रही हैं यूपीएसआई, कांस्टेबल, होमगार्ड, लेखपाल, इन सत्र मध्य भारत में बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पेपर लीक हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में जब से योगी आदित्यनाथ महाराज मुख्यमंत्री बने हैं तब से वहाँ 30 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। मैं बेसिकली राजस्थान का रहने वाला हूँ। नाम क्या हो? मेरा नाम राघव ठाकुर है और मैं आगरा से आया कब हूँ। आए हैं यहाँ पे? मैं कल शाम से आया हूँ और मैं चौथी बार यहाँ पर आया हूँ। मैं बीच बीच में क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, यूपीएसआई का अभ्यर्थी हूँ और एक मुझे आप छात्र नेता के तौर पे भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं पिछले 4 महीने से उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ पे मकसद क्या है आने का? मकसद यही है कि ये मतलब शिक्षा व्यवस्था जो ठप हो चुकी है, शिक्षा व्यवस्था के सुधार और पेपर लीक के विरुद्ध यहाँ पर 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रही है। तो उसी में मैं उत्तर प्रदेश की भर्तियों से रिलेटेड मुद्दा लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर नेशनल लेवल की तो बात हो रही है लेकिन स्टेट लेवल पे भी पेपर लीक बड़ा मुद्दा है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, चाहे वो मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, चाहे दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार हो, जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ पेपर लीक हो रहे हैं। आपने कभी सुना है कि साउथ में पेपर लीक? कभी मैंने तो नहीं सुना, इतना बड़ा हो गया। लेकिन यहाँ जहाँ उत्तर मध्य भारत में बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पेपर लीक हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में जब से योगी आदित्यनाथ महाराज मुख्यमंत्री बने हैं तब से वहाँ 30 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। जो वर्तमान में इनकी भर्तियां चल रही हैं यूपीएसआई, कांस्टेबल, होमगार्ड, लेखपाल, इन सभी भर्तियों में अपारदर्शिता, विसंगतियां, गड़बड़ियां देखने के लिए मिल रही है। मैं पिछले 4 महीने से संघर्षशील हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर। मैंने योगी आदित्यनाथ के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में एक अभियान चलाया। जो भी बीजेपी के एमएलए हैं, एमपी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन सभी को मैंने ज्ञापन दिलवाया योगी आदित्यनाथ के नाम। 4 बार मेरी टीम जनता दरबार गई। मैं खुद लखनऊ में 9 और 10 अप्रैल को योगी की पूरी कैबिनेट मंत्रियों से मिला था और उत्तर प्रदेश की भर्तियों में जो भी गड़बड़ियां हैं, जो भी समस्या, उनके बारे में अवगत कराया था। लेकिन उन्होंने तानाशाहपूर्ण रूप दिखाते हुए लखनऊ पुलिस द्वारा मेरे को 11 अप्रैल को असंवैधानिक रूप से चारबाग रेलवे स्टेशन से डिटेन कर लिया और मुझे जेल भी भेज दिया था। मैं अभी पर्सनल बॉन्ड पे बाहर हूँ। तो ये ताना सरकार है। योगी जी अपनी आवाज उठाएंगे तो डिटेन कर दिया? बिल्कुल डिटेन कर दिया जाएगा। लेखपाल भर्ती में गड़बड़ी हुई, युवाओं ने ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज उठाई तो वहाँ 2 शिक्षकों पर, 2 अभ्यर्थियों पर एफआईआर कर दी। उत्तर प्रदेश का जो यूपीपीआरपीबी, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति भर्ती बोर्ड है, वहाँ हम लोगों ने आवाज उठाई। आरोप लगा रहे हैं। हाँ, वहाँ 3 अभ्यर्थियों पे एफआईआर कर दी, मुकदमा कर दिया, मुझे भी जेल डाल दिया था। तो ये तानाशाह सरकार है। योगी जी तमाम रैलियों में, अपने भाषणों में कहते नजर आते हैं कि वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल निष्पक्ष, शुचितापूर्ण भर्तियां करा रही है, कोई भी युवा आरोप नहीं लगा सकता है। तो मैं भी तो आरोप लगा रहा हूँ। योगी जी आप सुनने का काम करें तब ना। इतने तमाम कोशिशें कर ली लेकिन आप सुनवाई नहीं करते हो। तो इस समस्या को आप एसएसपी कार्यालय, जिलाधिकारी का लिए पहुंचे आप? अरे मैंने आपको बताया कि 200-250 जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दे दिया, 4 बार जनता दरबार गई, पूरी कैबिनेट मंत्रियों को दे दिया, लेकिन नहीं, दर्जनों ट्विटर कैंपेन कर लिए, लेकिन ये सुनवाई नहीं करते हैं। यूपीएसआई भर्ती जो अभी उसका 15 जुलाई को फाइनल मेरिट आई है, फाइनल रिजल्ट आया है, 94% आउट ऑफ 100% में से कट ऑफ, मतलब फाइनल मेरिट की जो रिजल्ट है उसकी कट ऑफ गई है। तो आप अंदाजा लगाइए 100 मार्क्स में से 94 मार्क्स लाना कितनी बड़ी बात है। ऐसे ही होमगार्ड भर्ती का रिजल्ट आया है पिछले 2 हफ्ते पहले, तो पीसीएस लेवल का एग्जाम मतलब पूछा गया था, और जबकि 8th और 10th लेवल की परीक्षा है तो उसकी भी हाई कट ऑफ देखने के लिए मिली है। जबकि सभी हम लोग अंदाजा लगा रहे थे कि 50% से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, लेकिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की किसी की 65, किसी की 66, 67, यहाँ तक इतनी कट ऑफ देखने के लिए मिली है। ये उसके बावजूद इन्होंने स्कोर कार्ड अभी तक रिलीज नहीं किया है। लेकिन अब की बार भर्ती बोर्ड ने इन सारा दबाव, जो हमने जो भी चीजें की उसका दबाव पड़ा, तो उन्होंने जो यूपीएसआई का रिजल्ट आया उसके साथ ही बोला है कि 22 जुलाई से यूपीएसआई के नॉर्मलाइज्ड अंक प्रदर्शित किए जाएंगे जिन लोगों ने परीक्षा दी है। लेकिन सिर्फ नॉर्मलाइज्ड अंक क्यों, रॉ मार्क्स क्यों नहीं, सेक्शन वाइज पूरा डिटेल स्कोर कार्ड की हमारी मांग है तो वो क्यों पूरी नहीं की जा रही है, नॉर्मलाइजेशन डेटा क्यों नहीं दिया जा रहा शिफ्ट वाइज, जिससे ये क्लियर हो सके किस शिफ्ट से कितने अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। हम लोग नॉर्मलाइजेशन डेटा के लिए इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि कई ऐसे केस देखने के लिए मिले हैं, जैसे यूपीएसआई की 14 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का एक लड़का है दीपांशु,
ओबीसी कैटेगरी का है, उसके 130 क्वेश्चन है, 130 क्वेश्चन पे वो शॉर्ट लिस्ट हो गया है। सेम सेट सेम कैटेगरी का तिलक राम है, उसके 134 क्वेश्चन है, लेकिन वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है। इसी तरीके की मतलब होमगार्ड में भी केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन में बैकडोर से एंट्री कराते हैं, गड़बड़ें करते हैं, अपारदर्शिता इनकी रहती है। तो इन सभी मांगों को लेकर के मैं यहाँ पर जंतर मंत्र पे आया हूँ। सोनम वांगचुक जी जो पिछले 20-22 दिन से यहाँ हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, जिन्हें दिल्ली पुलिस के द्वारा असंवैधानिक रूप से उनकी तबीयत का हवाला देते हुए हॉस्पिटल एडमिट करा दिया है, लेकिन उन्होंने अभी हिम्मत नहीं आ रही है, हॉस्पिटल में भी उनका आमरण अनशन लगातार जारी है। तो उनका मतलब उनको सपोर्ट करने के लिए आए। मैं यहाँ खुद यूपी से कम 500-600 छात्रों के साथ यहाँ पर आया हूँ। बिल्कुल 500-600 यहाँ पर आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। सभी सहयोग कर रहे हैं, सभी जो प्रोटेस्ट को समर्थन दे रहे हैं। और गांधीवादी, जैसे आप मेरी टी शर्ट पे लोगो देख रहे हैं, हम गांधीवादी देश के नागरिक हैं। मैं खुद गांधीवादी विचारधारा का हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं गांधीवादी विचारधारा का हूँ। अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ करी जाती है शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, तो हम भी भगत सिंह को आइडियोलॉजी को भी फॉलो करते हैं, तो हम भगत सिंह भी बनने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, अगर शासन प्रशासन शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को चलने देना चाहता है, तो हम भी उनका समर्थन करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए यहाँ पर तैयार है। यहाँ डे 1 से हम सोनम वांगचुक जी, यहाँ जितने भी आंदोलनकारी हैं, यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि यहाँ सरकार आए और हमारी बातों को सुने, हमारी मांगों को जाने, और जो भी समस्या है उनका निकाल। क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्ट करने को कोई शौक नहीं है। मैं यहाँ खुद आया हूँ, गला बैठा हुआ है, पिछले शाम का आया हूँ, ना कुछ खाया है ना पिया है, कुछ भी ऐसे घूम रहे हैं और अपनी आवाज को उठा रहे हैं। तो हमें यहाँ शौक नहीं लगा है, मजबूर हो गए हैं। बिल्कुल देश बिल्कुल गर्त की तरफ जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। नीट का मामला आपको पता है, इतने इतने मतलब 20-20, 21-21 साल के मासूम बच्चों को, मतलब 20-22 बच्चों ने अपनी जान दे दी है। तो इतनी छोटी सी मांग है, शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, पेपर लीक को बंद किया जाए। शिक्षा मंत्री जिन्होंने पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है, धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दें और किसी पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री व्यक्ति को बनाया जाए। और जो भी मतलब जो बच्चे शहीद, मतलब जिन्होंने आत्मा, उनको शहीदी में मानूंगा, उनको कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। क्योंकि गरीबों के बच्चे ने आत्महत्या करी है, जिन्होंने लोन लेकर के अपना घर गिरवी रख के, खेत गिरवी रख करके और अपना मतलब नीट की तैयारी कराई थी, लाखों रुपए खर्च किए थे। तो उन पर लाखों का कर्ज है, तो सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे करके उन्हें सांत्वना दे के उन्हें, उन बच्चों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करे। जय हिंद, जय भारत। आप कहाँ से हैं? मैं जनपद फिरोजाबाद से हूँ, और जैसा कि आप देख रहे हो, कब आए हैं? कल आया था। नाम क्या? मेरा नवनीत कुमार छोटू है, मैं फिरोजाबाद से हूँ। जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अपनी पूरी तरह से तानाशाही की सरकार हो चुकी है। ये सरकार जैसे ये युवा विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है, ये छात्र विरोधी सरकार है। आज इस सरकार को पता है कि युवा अपनी आवाज को उठाएंगे, तो इसलिए इन्होंने मेट्रो भी रोक दी है। मेट्रो पे आना जाना, बैरिकेडिंग, देखो ये युवाओं का जोश देखने को मिल रहा है। 2027 में पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम करेंगे हम लोग। और आप ये जन सैलाब देख रहे हो, बहुत से युवाओं ने अपनी आत्महत्या कर ली। बेचारे घर में, उन्हें पूछो, उनके माँ बाप को पूछो कैसे पैसा कमाते हैं, तब अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, तब वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और आज हमारी केवल एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और ये बीजेपी की सरकार इस्तीफा दे, नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दें, और जिन बच्चों ने आत्महत्या किया उन्हें 5-5 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? 2027 में उत्तर प्रदेश से 20 दिन से कंटिन्यू हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जैसे कि आपने देखा जिस प्रकार से सोनम सर का अपमान किया गया, आने वाले चुनावों में हम बता देंगे कि हम क्या करेंगे। मैं राजस्थान जयपुर से आया हूँ। नाम क्या? विमलेश क्या ज्ञान, करते हैं? मैं भी छात्र हूँ और मैं परसों से आया हुआ हूँ। अगर ये सरकार इस तरह की काम नहीं करेगी तो इसको आने वाले चुनाव में उखाड़ कर फेंकने का काम ये जनता करेगी। हाँ, कहाँ से हैं? मैं फिरोजाबाद यूपी से हूँ। क्या नाम है? क्या करेंगे? किसलिए आए हैं? यहाँ आया हूँ नीट परीक्षा पेपर लीक, यूपी पुलिस पेपर लीक 2023, यूपीएसआई पेपर लीक 2025, उसके बाद यूजीसी पेपर लीक, सीयूटी यूजीसी, सीयूटी पीजी पेपर लीक, जिसमें नीट में 18 लोग मारे गए, सुसाइड हुआ उनका। ठीक,
सुसाइड होने के बाद एक जो बीकानेर का था उसकी 3 बहनें, एक भाई था। जब उसका पेपर देने के बाद आया तो उसको 730 नंबर थे, तो उसका हो जाता। उसे घर ने बोला अपने पापा से बोला कि मेरा हो जाएगा। उसके बाद उससे सुसाइड कर लिया उसके पेपर लीक होने के बाद। तो उसके 3 बहनों के बाद उसने अपने माँ बाप ने खेत बेच के पढ़ाया बच्चे को। जहाँ राहुल गांधी ने 12 लाख रुपए की सहायता दी, उसके बाद अब आने वाले इलेक्शन में हम समझाएंगे। 2023 में पेपर लीक हुआ पुलिस का, तो 2024 में उत्तर प्रदेश में ये 70 से 40 सीट 33 सीट पे आ गए। अब 2027 में इलेक्शन होगा, उसमें आप देखते रहना 211 सीट है इनकी। 211 सीट पे से ये नीचे आएंगे, समाजवादी पार्टी और बढ़ोतरी करेगी। मैं राजस्थान भिलवाड़ा जिला से। मैं कल रात्रि को आ गया था। हेमंत अटवाल। यहाँ पर जैसे कि पूर्ण रूप से देखा जाए तो सोनम वांगचुक जी सर है, उनको जिस तरीके से यहाँ से ले जाया गया उसके विरोध में आए। अगर कोई शांति प्रिय तरीके से कोई आंदोलन कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उनको जबरन सफेद चादर ओढ़ाकर ले जाया जा रहा है, तो ये पूरे देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए पूरी तरीके से शर्मनाक एक दर्दनाक घटना है। अगर संविधान ये कह रहा है आप शांति प्रिय तरीके से संविधान के दायरे में रहकर अगर आंदोलन कर सकते हो, लेकिन ये तानाशाही सरकार कफन उठाकर अपने आंदोलनकारियों को ले जा रही है। इसलिए मन में पीड़ा होती है। आपको भी धन्यवाद कि आप गोदी मीडिया ना होकर एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र मीडिया होकर आप निष्पक्ष होकर यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं सदन धुर्वे मध्य प्रदेश हूँ, आदिवासी छात्र संगठन प्रदेश अध्यक्ष। सदन धुर्वे हूँ, आदिवासी छात्र संगठन प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और मैं धर्मेंद्र प्रधान से मांग करता हूँ कि तत्काल में इस्तीफा होना चाहिए। पहले भी हम लोग पूरे छात्र लोग, भारत देश के लोग बैठे थे, और ये तानाशाही सरकार है। अगर सरकार नहीं मांगेगी छात्रों की मांग, तो 2028 में वो उखाड़ के फेंकेंगे सरकार को। हम चाहते, इतने सारे लोग, सर मैं खुद नीट का छात्र रह चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ कि नीट में किस तरह से बच्चों को पेरेंट्स लोग पैसे करके तैयारी करवाते, तो आसानी है। तो इस साल भी बहुत सारे छात्र लोग वो हुए। तो हम चाहते हैं कि सरकार से जल्द हमारे मांगों को न्याय मिलना चाहिए। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है, पूरे भारत देश में, अभी तो ये दिल्ली, भोपाल, इंदौर में भी चल रहा, हम चाहते पूरा मध्य प्रदेश में भी ये आंदोलन होगा और भारत देश में भी होगा, पूरे भारत देश में पूरा आंदोलन होगा। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा इस निकम्मी सरकार को, कि जो किसानों के बच्चे हैं, जो मजदूरों के बच्चे हैं, वो ये वैकेंसी निकाल देते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं कि पेपर लीक करवा देते हैं या उसको रद्द करवा देते हैं और उनसे पैसे हटने का काम करते हैं। ये निकम्मी सरकार बिल्कुल चोर है। इसको आने वाले चुनाव में उखाड़ कर फेंकने का काम किया जाएगा। ये जनता अब चुप नहीं रहेगी कतई।